देखो हम पढ़ रहे थे तो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा दिए थे। अब बारी आई न्यूटन थर्ड लॉ की। एक नियम है जो इस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है न्यूटन। इसके बारे में कल मैं लिखा दिया था, बता दिया था। देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन इज फॉर है ना, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। कोई भी अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं, है ना, दो बॉडी कांटेक्ट करते हैं, तो जो एक्शन ऑफ फोर्स होगा उसके बराबर अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया? ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। इसमें तुमको पूछेगा कि एक्शन रिएक्शन पेयर सेम बॉडी पे होता है, तो नहीं, गलत। दिस एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी, है ना। आगे जाके पढ़ोगे बेटा कपल, क्या पढ़ोगे? कपल, है ना। कपल एक प्रकार का फोर्स है बेटा, है ना। जिंदगी में कपल कुछ और होता है, ये कपल फोर्स है ना। देखो कहती कपल एक फोर्स है। तो नल चलाया, नल चलाया, नहीं चलाया, नल चलाते तो कैसे करते हो? ऐसे करते हो, देखो ऐसे। कुछ का नल ऐसे रहता है डंडी नियन, ऐसे डंडी नियन रहेगा, डंडी रहेगा, कुछ का गोल रहता है ऐसा, कुछ भी रहेगा तो तुम ऐसे चलाओगे, क्या होगा? इसमें भी टू इक्वल फोर्स लगता है। वो लाइन चलाने के लिए बोल रहे, है ना। मैं ऐसे घुमाने वाले नल के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें भी क्या होता है? टू इक्वल फोर्स से लगते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी लगते हैं। देखो सर, देखो सर, जब हम नल चलाते हैं तो एक जो अंगुली है मेरा, ये अंगूठा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर ताकत लगाएगा, और ये अंगुली इधर आ रहा है, उल्टा। देखो ना, ये उधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। अब कोई डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इक्वल लग रहा है। ऐसा नहीं, तुम्हारा एहसास होगा ऐसा कि जितना ताकत इस अंगुली से लगा रहा है, जितना इस अंगुली से भी ताकत लगा रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो सेम बॉडी पे लगता है। नल वाला जो गोले वाला होता है ना, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट में लगता है। कपल और न्यूटन थर्ड लॉ में थोड़ा सा अंतर है। कपल में क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, लेकिन एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। ऐसा होता है। आज 11th क्लास में पढ़ाएगा, जहाँ भी पढ़ोगे, हमसे पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो कुछ उम्मीद है कि हमसे तो नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं? टिकट करा चुका है अलग, तो हाँ ठीक, थैंक यू, है कि नहीं? और लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होगा? इसमें क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, लेकिन बॉडी डिफरेंट होता है, अलग होता है। ठीक है, नहीं समझा? ये फोर्स है कपल और न्यूटन थर्ड लॉ में। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है ना, बट एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, दिस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। तो दिक्कत कपल के बारे में सिर्फ बता दिया, पढ़ना नहीं है इसमें। कपल में क्या होता है? ये भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, लेकिन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, तभी वो नल चालू होगा, नहीं तो नल नहीं चालू होगा। समझ रहे ना? है ना। देखो तो हम लिखा था न्यूटन थर्ड लॉ की परिभाषा, किताब वाला लिख लो बेटा। देखो स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन क्या बोला था? जल्दी, टाइम इज मनी एंड टाइम इज वेरी वेरी फॉर मी। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर तुम्हें अलग होगा, इसमें अलग है। न्यूटन थर्ड लॉ देखो, स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सुनो, तुम लोगों को बेनिफिट है कि क्लास 9 और 10 का एक साथ पढ़ने को मौका मिल रहा है। ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता, सिर्फ मेरे पास, और कहीं पॉसिबल नहीं है। हाँ देखो, टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स, किताब इसके पास देख के लिख सकते हो। टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स there is an equal and opposite reaction force। देख लिखो, ये देखो, to every action of force, comma, there is an equal and opposite reaction force। There is an equal opposite reaction force। there is equal opposite reaction force। देखो एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देख लेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स, उदाहरण सुनो तुम लोग, काम देखा अभी 11 में टेस्ट डालने वाले हो, 9 ये टोटल भी पढ़ने का 11 को।
देखो देखो बेटा, एक गेंद को हम दीवार में मारते हैं, दीवार क्या करता है, रिबाउंड कर देता है। अगर धीरे से मारेंगे तो धीरे से रिबाउंड करेगा, कस के मारेंगे कस के रिबाउंड करेगा। रिबाउंड समझते हो? बस समझ लो, बोलेंगे नहीं। समझ रहे? और दीवार में टकरा के वापस आना, रिटर्न आना, उसको रिबाउंड कहते हैं। क्या आप बोले, छोटी छोटी बातें समझाना पड़ता है, इसे खुद समझा करो भाई। देखो, a ball rebounds after striking against a floor। ये बॉल में गेंद होता है। A ball rebounds after striking against a floor। Rebounds after striking against a floor। दूसरा, barking a person। देखो ना, किताबें खोलते हैं। अच्छा लिखो ना, बाद में खोजना ना। टाइम इज मनी एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इधर देखो, हाँ उसी के आगे, इसी में आगे, हाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही तो है। या एग्जांपल से ये बॉल रिबाउंड्स है ना। देखो बाकी के पर्सन ने कभी बताया था, जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे ढकेलते हैं, ऐसा विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको वेलोसिटी दिखता नहीं है। लेकिन मेरा मास कम होने का वेलोसिटी, काहे कि मैं बोलता था मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम, दोनों इक्वल मोमेंटम ये होता है, लेकिन उसका मास के कारण उसका वेलोसिटी नहीं दिखता है। जैसे ये खल्ली है ना, खल्ली पे अर्थ ताकत लगा रही है, तो खल्ली खींच रहा है ना, ये खल्ली भी अर्थ को खींच रही है मैंने, लेकिन उसका मास ज्यादा कारण उसका वेलोसिटी दिख नहीं रहा। ये मास कम होने का इसका वेलोसिटी, मान लीजिए मान लिया ये खल्ली पृथ्वी पर 50 मीटर का फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो पृथ्वी का मास कितना है, 6 × 10⁻24 गुना v बराबर है ना 50 गुना खल्ली का मास मान लिया जाए 1 kg, ठीक है ना, है 1 kg भी नहीं होगा, 1 ग्राम होगा, 1/1000 और गुना जो भी है, एक मिनट 50 से गुना करना पड़ेगा ना, है ना। देखो जैसे कि 1/1000 और गुना a बराबर 50, 1/1000 गुना मास गुना एक्सेलरेशन बराबर फोर्स हो गया। और पृथ्वी का मास कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया ना, 6 × 10⁻24 होता है ना। और गुना v यानी a बराबर, इसमें 50 से आएगा ना, तो इसका ज्यादा होगा, इसका a का वैल्यू ज्यादा होगा, तो v का वैल्यू भी ज्यादा होगा, और इसका a का वैल्यू बहुत कम होगा ना के बराबर, v का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी का मास ज्यादा होने का उसका वेलोसिटी दिखता नहीं है। आगे जाके पढ़ाएंगे कंजम्पशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन दोनों इक्वल ताकत लगाता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछेगा जी कि तुमको विश्वास ही नहीं होगा कि खल्ली जो चौक है पृथ्वी पे ताकत लगाता है, तुमको तो विश्वास ही नहीं होगा, ये भी नहीं विश्वास होगा ताकत लगाता भी है। तो मैं बताता हूँ ताकत, और जितना ये लगाता है जितना पृथ्वी में इसमें लगाता है, लेकिन इसका मास कम होने के कारण इसका वेलोसिटी तुमको दिखता है, और उसका मास ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी। तो दूसरा बेटा बाकी के पर्सन, तीसरा बेटा देखो व्हेन ए पर्सन जंप्स फ्रॉम ए बोट, देखो बोट पे जाना और कोना में जंप करना, तो तुम आगे जंप करोगे ना तब बोट का पीछे चला जाएगा, करके देखना। व्हेन ए पर्सन जंप्स फ्रॉम ए बोट देन द बोट मूव्स बैकवर्ड। जंप करेंगे कहीं ऊपर जाना है, पीछे जाने की जगह नीचे चलेगा तो देखो गन्स रिक्वाइल, गन रिक्वाइल, अरे रिक्वाइल समझते हो? देखो जब हम बंदूक से गोली मारते हैं, याद रखना कभी भी ऐसा नहीं बंदूक चलाना ना, देखा मुंह में ऐसे मत चले जाना, गोलियां जब आगे जाएगा ना तब बंदूक पीछे जाएगा, मुंह का जो है चुरा जाएगा, इतना चुरा जाएगा कि हालत खराब हो जाएगी। इसलिए गन जब मारना तो गोली जब आगे छूटती है तो ये बहुत पीछे, गन जो है पीछे की ओर भागता है, इसे कहते हैं गन का रिकॉइल होना। क्या करना, गन का
रिकॉइल होना, ये भी एक अलग फिनोमेनन है और जल भी जाएगा, है कि नहीं? दैट्स क्वालिटी, जला ना, इसे अब सिर्फ विश्वास नहीं हो रहा है। देखो मैं ऐसे क्या चला ना, जल गया ना। तो गन रिकॉइल होना, गन रिकॉइल के ब्रैकेट लिख लो बेटा, गन रिकॉइल के ब्रैकेट लिख लो। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, when a bullet is fired from a gun, then bullet moves forward. Then bullet moves forward. बुलेट Moves. Bullet मैंने गोली। उससे पहले ऐसा नहीं कि जो चलाता है रोड में बुलेट बोला नहीं, है कि नहीं? Bullet moves forward and the guns moves backward. And this is called guns recoil. Recoiling of gun. ठीक है? जब गोली आगे जाएगा तो बंदूक कहाँ जाएगा बेटा? पीछे। इसे कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन में क्या होता है? बंदूक, संदूक नहीं, बंदूक। अभी को लॉ ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट है बेटा। सर फिर से बोलिए। When a bullet is fired from a gun, when a bullet is fired from a gun, then bullet moves forward. Bullet moves and guns move backward. This is known as recoiling of gun. आगे ठीक लिखो, लॉ ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट है बेटा। मैंने देखो समझ लो, समझना बहुत जरूरी है। आता है आता है इसलिए तुमको लगा कि पढ़ाई बंद हो गया, है कि नहीं? लगा ना सर, एक पुलिस की लगा होगा सर, ये लगता आज हो गया, है ना? लेकिन नहीं, पढ़ाई बंद नहीं हुआ, पढ़ाई चालू रहेगी। लेकिन हमको पता है नहीं, बंद करो, इधर ध्यान नहीं समझते। हमको समझ पाना बहुत मुश्किल, नामुमकिन। समझना चाहता भी तो वो समझने की कोशिश किया था, तो वो उलट गया समझ। अब उसी रास्ते में वो लोग उलट गया, है कि नहीं? सबका हाथ खराब है आज, पूरा स्थिति में सर। कोई कर्कट में पहुंच गया, कोई नहीं पता है उजेड़ जब में पहुंचा जाता है, पता है? एगो देखते हैं, एगो कोई कोको कोला का एड्रेस लगा जाता है, कोको कोला पेप्सी का एड्रेस लगा जाता है, सबका बुरी स्थिति है। देखो सर, मोर कंजर्वेशन ऑफ लिविंग, कंजर्वेशन पढ़ के समझो। ये क्लास 6 से पढ़ाते आ रहे हैं, जो हमसे पास पढ़ रहा है। हाँ 6 से पढ़ा है, एक आधा क्लास में आया, एक नहीं एडमिशन कहीं और लिया था, लेकिन चेक आधा क्लास मेरे पास आ गया। तो पढ़ाए थे, कंजर्वेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन होता है संरक्षण, पूरा निकालो, है कि नहीं? संरक्षण, संरक्षण समझते हो? खेड़ा समझो, बचाना। तो क्या होता है? बचाना। जैसे कि हम लोग देखो पढ़ाई का जो धरोहर है, हम लोग बचाए हुए हैं। तो जितना भी स्कूल से है उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है, उसको पैसा से मतलब होता है। एडमिशन लेगा तो खूब पैसा लेगा, पढ़ाई का मतलब है 2 महीना गर्मी की छुट्टी कर देगा, सिलेबस भी पूरा नहीं करेगा। अभी बाद में नंबर जब खराब आया तो भी जी बताई नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबल क्या देगा कि आपको बच्चा पढ़ने में कमजोर था, आपको बच्चा ही नहीं कर सकता। मेरी कोई गलती नहीं, मैंने पढ़ाया, जब डायरेक्टली पढ़ना छाड़ देगा, लेकिन मैं उस धरोहर को बचाए हुए हूँ, है ना? मैं पढ़ाता हूँ, अगर नंबर कम आता तो उसको जिम्मेदारी देता हूँ कि नहीं भाई मेरी गलती है ना? मैं गार्जियन डायरेक्टली बात करता हूँ, अगर नंबर कम आया है तो इसमें मेरी गलती है। काहे कि मेरे पास कोई बच्चा साल भर पढ़ा, उसके बाद भी अगर नंबर कम आता है तो कहीं ना कहीं मेरी भी, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, तब अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, और सुधारने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो हम इस चीज़ को बचाए हुए हैं, पढ़ाई की क्षमता को, हर एक चीज़ अपने 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ सुधारने की। तो हर चीज़ को बचाया जाना चाहिए। हमारी जो पहले का संस्कृति था उसको भी आज बहुत खत्म हो जा रहा है मोबाइल के युग में, है ना? बहुत सारा पता है ना, आर्टिफिशियल पेंटिंग थी, आदमी पेंट करता था, वो आज मशीन से पेंटिंग हो रही है। बहुत सारा जो कार्टून बनाता था तो मोबाइल से AI करके कर देता है, तो नॉर्मल लोगों का काम नहीं रह गया। मोबाइल पहले जो लोग जाके रियल टीचर पढ़े हुआ, इंग्लिश में चैप्टर होगा, एक रियल टीचर है, एक वर्चुअल टीचर। तो आज रियल टीचर के से कम लोग वर्चुअल टीचर से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो हम रियल टीचर देखो पढ़ा रहे हैं, हम इस चीज़ को धरोहर बचाए हुए हैं, वर्चुअल टीचर के नहीं। तो अब देखो कंजर्वेशन होता है बचाना। बचाना मतलब जितना था उतना खत्म ना होना, ठीक हो गया? जरा बचाओगे
अगर मेरे पास 5 लाख रुपया है, अब 5 लाख बच गया तो बचा लिया ना मैंने, है कि नहीं? अब मेरे पास 50 रुपया है, मैंने कोको कोला पी गया, खत्म हो गया। नहीं समझ में? समझ में आया? तो मतलब इस बचाने से क्या मतलब है, क्या बचाना है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या बचाना है कि देखो, जब कोई मास, देखो बेटा यहाँ पे, जब कोई एक मास का ऑब्जेक्ट है, जब कोई एक मास का, ये मतलब कुछ भी हो सकता है। तुम्हें सोच रहे हो क्या एम कैसा होता है? एम मैंने मान लिया, मैंने मास का पहले लेटर एम होता है, इसलिए एम माना मैंने। तुम एक्स भी मान सकते हो, वजन 50 kg, 60 kg, 70 kg ऐसा होगा, तो बोला कि वजन एम के जी कब से बोला, एम मैं मान लिया कि कुछ भी हो सकता है। समझ रहा है? 60 70 देख रहे हो, कुछ भी हो रहा है अभी, है कि नहीं? इस बनाने लड़के अब काम करने लगे हैं, देख रहे हो कुछ भी हो रहा है। एम मास का ऑब्जेक्ट है, देखो ना, इसको एम मान लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट एम, ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये स्टार्टिंग में यूबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, देखो करीना, बहुत इंपॉर्टेंट है 9 और 11 में, दोनों में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये इधर u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो ये इधर मूव कर रही है और ये इधर मूव कर रही है, तो टकराएगी ना, टकराना लाजमी है। जैसे हम तुम्हारी तरफ मूव करेंगे तो टकराना लाजमी है कि नहीं? अभी कहो कि सर हम बगल से हट जाएंगे, बोल सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ये बगल से बेचारा नहीं हटेगा, तो टकराना है, तो दिक्कत, तो ये टकरा गया भैया, देखो मैं टकरा भी दिया, टकरा दिया, तो दिक्कत, तो टकराने के समय इसका मास कितना रहेगा, m1 रहेगा, घट जाएगा, घट जाएगा, इसका मास कितना रहेगा, m2। टकराने का कुछ समय होगा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए टच होगा ना, नहीं तो माने t सेकंड के लिए टच हुआ, माने t सेकंड के लिए, अब बोलोगे 1 2 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड होता है, ठीक है, t मान लिया मैंने। अब टकराएगा तो क्या होगा, तुम दोनों टकरा के देखो जी, टकराओ नहीं, टकराओ जरा, टकराने के बाद अरे समझो कैसे, टकराओ, टकराने में क्या होगा, क्या वही करेगा, टकराने में क्या हो गया, ये इसमें फोर्स लगाएगा, ये इसमें फोर्स लगाएगा, टकराओ, जब टकराओ तो कुछ चलेगा, दोनों पे लगता है कि तुम ताकत लगा, नहीं लगा, अब तुम उस पे लगाई और वो तुम पर लगाया ना, ये एक्सेलरेशन भी है, ठीक है? टकराने की तो कोलाइड होगा, तो देखो ध्यान से देखना, ये इसमें फोर्स लगाया F, इस पे इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स लगाएगा ना, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट है बेटा, ये इधर लगा तो इधर लगाएगा, लगाओ तो ऊपर से लगा तो ये इसमें फोर्स इधर वाला फोर्स प्लस F लिए, है ना? मतलब देखो चूंकि ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा क्वांटिटी है, तो ये इसमें कितना फोर्स लगाएगा, -F लगाएगा, क्या लगाएगा? अब टकराने के बाद क्या क्या होगा, समझो, अब टकराने के बाद क्या होगा, ये जो था इनमें फेंका जाएगा और ये जो था m में फेंका जाएगा। m1 मास का जो ऑब्जेक्ट है, क्या इसका वेलोसिटी v1 हो जाएगा, और दूसरा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा ना, तो पहले का वेलोसिटी वो नहीं रहेगा। अब ये m2 मास का ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी मूव कर रहा है। अब यहाँ तक समझ में आया पूरा थ्योरी? देखो ये वैसे फिर से समझा रहा हूँ बेटा, m1 मास का ऑब्जेक्ट है, ये कुछ वेलोसिटी से, कुछ भी 1 2 3 कुछ भी वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये देखो पर समझ लो, m2 मास का ऑब्जेक्ट है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, तो टकराएगा ना, तो टकराया तो t सेकंड के लिए टकराया, टकराने के बाद किधर किधर हो गया, ये इधर किधर गया, ये इधर टकरा गया, तब इसका वेलोसिटी v1 हो गया, आज का वेलोसिटी मास तो सेम ही रहेगा। तो ये देखो टकराने के पहले इसका मोमेंटम क्या था बेटा, पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखा हुआ क्या है, मास इनटू, तो टकराने के पहले क्या है, m1 u1 है, इसका ऐसा कितना है बेटा, तो दोनों पूरा सिस्टम का मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2, अब टकराने के बाद इसका मोमेंटम क्या हो गया, m1 v1 प्लस v2, तो टकराने के पहले इतना था, टकराने के बाद ये दोनों बराबर होगा बेटा, ये साबित कर रहा है, ये क्या होगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको कहते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2। टकराने के पहले जो सिस्टम का सब मोमेंटम था, टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा बराबर होगा। लिखो ये डिफरेंशियल मोमेंटम, ये साबित कर दूंगा मैं। साबित कर सकते हो? 9 पढ़ी हो ना, प्रूव कर सकते हो इसको? मैं प्रूव कर दूंगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कर दूंगा। देखो हेडिंग लिखो ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो, हाँ लीनियर मोमेंटम ये सीधा रेखा चलता है, इसलिए देखो इफ टू ऑब्जेक्ट momentum, if two objects of mass m1 and m2, if two objects of mass m1 and m2, मेरा तरफ से लिखा हो, किताब में और लिखा होगा, समझ गया? नहीं समझे वीडियो 10 बार देख लेना है। if two objects mass m1 and m2 is moving with velocity is moving with velocity u1 and u2 respectively, moving with velocity u1 and u2 respectively, and collide with each other and collide with each other and collide COLID collide with each other and moves with velocity v1 and v2, moves with velocity v1 and v2 respectively, velocity v1 and v2 respectively, then the linear momentum collide with each other, they move to velocity v1 and v2 respectively, v1 and v2 respectively, then the linear momentum of the system, before collide of the system, linear momentum of the system before collide is equal to linear momentum of the system after collide, total linear momentum of the system before collide is equal to linear momentum of the system after collide. That is mathematically linear momentum of the system before collide is equal to linear momentum of the after collide. वो क्या कहोगे? देख लो दादा। That is mathematically देखना m1u1 plus m2u2 बराबर m1v1 और ये बॉक्स में मतलब लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। m1u1 plus m2u2 फुटकी लिखो बेटा, बढ़ के नहीं। m1u1 plus m2u2 बराबर m1v1 plus m2v2। देखो इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं, देखो इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं करीना, if two objects collide with each other, अगर दो वस्तु आपस में टकराते हैं तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिल्कुल जाएगा, जितना पहले था जितना बाद में रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? इसको हम प्रूव कर देंगे बेटा। किताब में लीनियर मोमेंटम का परिभाषा लिखा होगा, वो भी उतार लेना। किताब में अलग लिखा होगा, वही चीज लिखा होगा, पढ़ लो। देखो न दिया है तो बढ़िया, चलो मेरा ही खाली दिया होगा,
M1 प्लस M2 इंटू बराबर ये दिया है ना, तो परिभाषा में ये लिखा दिया, बढ़िया है। देखो कोलाइड को कोलिजन लिखा है, कोलाइड में टकराना, कोलिजन में टकराना होता है। टकराने के पहले बिफोर कोलाइड आफ्टर कोलाइड दोनों क्या होता है, बराबर रहता है। अब इसको कल अगले क्लास में प्रूव करेंगे।